Hello, my name is Neil, and this is my first. This is the first video, detailed video of my car, which is a 2020 Hyundai Sentro. और ये गाड़ी ऑलमोस्ट अभी 6th ईयर रनिंग चल रहा है इसका. सो दिस इज द की, विच इज़ अनदर मॉडिफिकेशन, एंड मैं बस वही सब मेंशन करने वाला हूँ. और ये मैंने एलॉयस लगवाया है जो कि ओनिक्स के है, 15 इंच है. और ये मैंने मिरर्स को कार्बन फाइबर में रैप किया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर लग गया इसलिए फूट गया. ये पिलर्स भी मैंने ब्लैक किए हुए हैं, और ये टेल लैम्प को मैंने स्मोक किए हुए. सो दिस इज सम ऑफ द एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन व्हिच आई एम शोइंग यू राइट नाउ. और ये लोगो को भी मैंने ब्लैकआउट कर दिया है. ये इनफैक्ट ये सेंट्रो जो लिखा हुआ है इसको भी ब्लैकआउट कर दिया है मैंने. और ये है व्हील, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस गाड़ी का, विच इज़ ओनिक्स 15 इंच व्हील्स. इसको आने में 18 दिन लगा था, मैंने ऑर्डर करवा के लाया यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो टायर्स है, मैं मतलब डर रहा था कि कहीं ये ऊपर टच ना हो जाए व्हील में. तो इस डर के चक्कर में मैंने कुछ ज़्यादा ही लो प्रोफाइल टायर डलवा दिए, विच इज़ 45 180 45 15. तो ये मुझे चेंज करना है. मैं शिलोंग में जाके उनसे स्टॉक से कुछ 185 या तो 50 या तो 55 एस्पेक्ट रेशियो के टायर्स लगवाने हैं. मतलब मुझे थोड़ा साइड वॉल हाइट बढ़ाना है, क्योंकि इससे थोड़ा कंफर्ट भी कम हो जाता है. हाँ, स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कंफर्ट थोड़ा कम हो जाता है. और इतना लो प्रोफाइल हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता अगर कहीं पे है तो वो यहीं पे है. सो दिस आर ऑल द एक्सटीरियर मॉडिफिकेशंस दैट आई हैव डन माय कार. और या दैट्स ऑल. अभी अंदर से आपको दिखाते हैं. गुवाहाटी को और भी खाली रहता है संडे को, देखा ना. उठा लो. जगह है. वो वाला बोतल हटा के डाल दो, उसमें पानी कम है शायद ना, है ही नहीं. Civic sense. कट मारा है इसने, देख देख. ओए तूने बेल्ट पहना? खत्म भाई. बेल्ट तो है. ये हम लोगों को, मैं उसको देख के हंस रही हूँ. पता नहीं भाई, फोटो मार दिया होगा तो छोड़ो, मार दिया तो मार दिया. उसको वो मुझे देख के मैं स्माइल मारी हूँ. क्या हो गया इसको? वो देख के हंसा तेरे तरफ. हाँ. कौन सी सुंदर लड़की मुझे स्माइल मार के चली गई. लड़कों का तो ऐसे होता होगा ना. अब तो जाके सोचेगा, रात भर सोचेगा कौन थी वो लड़की, जान पहचान की थी क्या. नहीं, उसको समझ में आया ब्रेड के लिए. सो दिस इज द फेमस सौदुर्घाट ब्रिज ऑफ सिलचर. दिस इज बोराक रिवर, एंड दिस इज द ओल्ड ब्रिज, एंड दैट इज द न्यू ब्रिज. सही है ना ब्लॉगिंग मेरा? थोड़ा गाड़ी के बारे में भी बताना चाहिए. ये मैं आज डिटेल में बताऊंगा. धीरे धीरे व्यूअर से इंटरेक्ट करना पड़ता है. वही तो. हाँ, एग्जैक्टली. सो दिस इज माई 2020 सेंट्रो मैग्ना वेरिएंट. तो इसमें ये सब कुछ नहीं आता था. इसमें आता था बेसिकली 2DIN एक ऑडियो सेटअप, जिसमें
थे ठीक ठाक फीचर्स थे, कॉलिंग वगैरह हो जाता था, ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल कंपनी से ही थे। तो इसको मैंने चेंज करके एंड्रॉयड लगाया, जिसके साथ सेट के अंदर ही शायद कैमरा आता था वगैरह ये सब। तो 12,000 इट कॉस्टेड में। और ज़्यादा मॉडिफिकेशन है नहीं इस गाड़ी में। एक सबवूफर लगाया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली जब मेरा एज कम था, मेरे पास एक मारुति 800 हुआ करता था, तो उस टाइम में मैंने वो ख़रीदा था। तो अभी मुझे इतना पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा बूट स्पेस ले लेता, और इतना पसंद नहीं है इतना कि एकदम हार्ड बेस हो। लेकिन अभी है तो है, वो पुराने गाड़ी से इस पे लगा दिया, तो वो एक मॉडिफिकेशन है। एक एम्बिएंट लाइटिंग ऐड किया, जिस दिन मैंने गाड़ी ख़रीदा था उसी दिन मैंने लगा दिया था, शोरूम से निकालती है एम्बिएंट लाइटिंग, जो कि रात को दिखेगा, अभी दिखेगा नहीं। और ये सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है, जो कि बाहर एलॉयज़ लगाए हुए हैं। इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं जब मैं बाहर आपको दिखाऊंगा, ये एक वॉक अराउंड दूंगा पूरा गाड़ी का। दिस इज द फेमस क्लॉक टावर ऑफ सिलचर, जहाँ पे टाइम कभी नहीं दिखाता ठीक से। और ये वाया हाफलोंग गुवाहाटी का रास्ता है, जो कि बन ही रहा है। मैं बचपन से सुन रहा हूँ, बन जाएगा मेरा पोता आने तक। बिना हेलमेट के लड़का लड़की को सिखा रहा है इस हाईवे पे। आज का दिन बहुत बढ़िया है और मस्त, एक परफेक्ट ब्लेंड है सनलाइट और क्लाउड्स का। कुछ ज़्यादा क्लियर होने से भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे क्लाउड्स दिखना चाहिए। होता है ये जो इसको काश फूल बोलते हैं बंगाली में, डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जो कि ऐसे दुर्गा पूजा जैसे बचपन में ना एक एक्साइटमेंट होता था जब भी ये दिखते थे, कहीं भी दिख गए मतलब अभी दुर्गा पूजा आ रहा है। सो इसको हम बहुत दुर्गा पूजा से रिलेट करते हैं। और ये है बोनो दुर्गा मंदिर, जो कि यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत लोग आते हैं, संडे में तो बहुत भीड़ रहता है, देख सकते हैं कितना गाड़ी है। सो दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशंस, एक्सटीरियर मॉडिफिकेशंस जो मैंने आपको अभी दिखाए। इंटीरियर में
एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं अभी डाल दूंगा ये भी बीच पे। और अभी मैं जो बोलने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस प्लान कर रखे इस गाड़ी के लिए, आगे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टीयरिंग विल बी रैप्ड इन लेदर, जो ऐसा वाला नहीं जो ऐसे मतलब ऐसे ही डाल देते ऊपर, वो नहीं। इसमें ये जो पार्ट है ये उतरेगा, एक एक पार्ट खोल के फिर जो एकदम जो एक्चुअली टॉप वेरिएंट में आता है, आई थिंक सेंट्रो में नहीं आता था, लेकिन दूसरे सेम स्टीयरिंग यही स्टीयरिंग आता था पुराने वाले ग्रैंड i10 में, एंड आई गेस i20 में भी आता था। बटन डिफरेंट होते थे उसका। तो उसमें जो रैप आता है कंपनी से, जो रैप आता है बेसिकली ऐसे पूरा रहता है, इसके अंदर से घुसा रहता है, वो वाला रैप वो करवाना है। और आफ्टर दैट मे बी मैं ब्लोपंक लगा दूँ और 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए कार ऑफ दिस साइज, सो आई एम स्केप्टिकल ऑन दैट। बाद में डिसाइड करेंगे ये वाला, लेकिन ये तो मैं करवा रहा हूँ लेदर रैप। मुझे वो अच्छी जगह मिल नहीं रहा मेरे शहर में, तो बस ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा मॉडिफिकेशन ये है कि ये जो है ये इंटरनली एडजस्टेबल है। मुझे इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल करवाना है। मैंने एक सोर्स ढूंढ के रखा है, ही वाज कोटिंग में समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज़, 8,500 रुपीज़ जस्ट फॉर द यूनिट। उसका फिटिंग चार्ज अलग होगा। सो आई एम नॉट श्योर कहाँ से क्या है, और मुझे थोड़ा रिसर्च करना थोड़ा बाकी है। सो दैट इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स कि ये जो दोनों मिरर्स है उसको ऑटोमेटिक, हाँ, लेकिन उसने ये एक अच्छी बात क्या बताया था कि वो रिमोट के साथ एक ही बार में जो एक मॉड्यूल आता है उसमें और दूसरा कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार में वो रिमोट के साथ कर देगा, जो लॉक और अनलॉक के साथ साथ ही खुलेगा, और उसका अलग बटन भी होगा खोलने का लगाने का, और एडजस्टेबल भी होगा, जो बेसिकली एस्टा वगैरह में आता है। और एंड सो दीज आर द 2 modifications which I have planned in this car for the future। और तो छोटे मोटे फ़िलहाल तो इससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं है। और परफॉर्मेंस मोड का मैं कुछ सोच नहीं रहा, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए वेरी कैपेबल इंजन। दिस इज़ ए 1.1 4 सिलेंडर कास्ट आयरन ब्लॉक। आई थिंक इट्स नेम इज़ एप्सिलॉन इंजन है वो। और ये इंजन पहले i10 में भी आता था, उससे पहले पुराने सेंटर में भी आता था। लेकिन इसका मोड पोटेंशियल इतना कुछ है नहीं। इसका क्या हुंडई का कोई भी इंजन का इतना अभी जो आ रहा है, शायद आई थिंक i20 में एक 1 लीटर टर्बो इंजन जो N-line में है, उसको छोड़ के हुंडई में कोई भी इंजन का इतना मोड पोटेंशियल नहीं है। क्या ही कर लूँगा, ना कोई रिमैप अच्छा है। सो आई एम नॉट, और मुझे ये गाड़ी बहुत साल तक चलाना है। आई रियली लव दिस कार, so I don't think I'll be doing any performance mode on this car. So yeah, that's all. Now enjoy the view. Beautiful view of बोराइल रेंज। इस रेंज के उस पार या फिर इस रेंज के मिडिल में ही हाफलोंग आता है, फिर उसके बाद लामडिंग आता है, उसके बाद हो जाए लंका, ये सब आता है। फिर उसके बाद जा सकते हैं गुवाहाटी। लेफ़्ट में अगर चले जाओ तो गुवाहाटी चलोगे, स्ट्रेट अगर जाओ तो नौगांव मिलेगा, और राइट अगर चले जाते हो तो काजीरंगा मिलेगा। काजीरंगा से भी अगर फर्दर राइट जाते हो, विच इज़ वेस्टर्न आसाम, नहीं सॉरी ईस्टर्न आसाम, तो उस तरफ जाके वो मिलेगा, क्या बोलते हैं ये, डिब्रूगढ़, ये सब मिलेगा। माजुली भी मिलेगा, लेकिन माजुली इज़ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ आसाम बोल सकते हैं, बिकॉज माजुली इस ब्रह्मपुत्र के उस पार है, ऊपर है, जितना मुझे पता है।
मानना पड़ेगा यार, आसाम इज़ ए ब्यूटीफुल स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस मिलता है आसाम और केरला में। हाँ, एक मतलब जो नेचर जो है, पता नहीं, केरला इज़ ए कोस्टल स्टेट, आसाम इज़ ए हिली स्टेट, बट यहाँ से घुमा लेते हैं क्योंकि फालतू का टोल काट लेगा। और मेरे पास फास्टैग भी काम नहीं कर रहा है तो डबल काट लेता है मेरा टोल। अगली बार हम भी टू व्हीलर पे आए। सेंटर राइड हियर। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।